मेरी शादी के 1 साल भी नहीं हुए और जो मैंने मिस्टेक किया है ना अपनी शादी में, मैं नहीं चाहती वो मिस्टेक आप करो। कभी भी ब्राइडल ज्वेलरी जो आती है ना, वो लहंगे से पहले बिल्कुल भी मत लेना। मैंने क्या किया था, पहले ज्वेलरी डिसाइड कर लिया था, उसके बाद लहंगा मैंने परचेज़ किया। कितनी महान हूँ मैं। उसके बाद सब सत्यानाश हो गया। इसलिए फुटवियर जो आप लेते हो नए-नए, जो ब्राइडल लहंगा के खरीदते हील्स वाले लेते हो जो पहनोगे, वो गलती मत करना कि नया-नया उसी दिन आपको पहनना है। नहीं, आप 3-4 दिन पहले उसे चल के वॉक करके देख लो, वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उससे कट भी आ जाता है आपके पैर में और ना वो बहुत ही अनकंफर्ट होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आप अच्छे से चल भी नहीं पाते हो लहंगे में वो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फैशन हुक और मैं हूँ निहारिका। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ब्राइडल पैकिंग एसेंशियल पे, जिसपे मेरे को इतना प्यारा प्यारा मैसेज आए। जो नई नई दुल्हनिया है ना, सब मेरा मतलब मेरे को इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए थे, प्यारे प्यारे कमेंट किए ना, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, सबको इतना अच्छा लगा वो वीडियो। तो इसीलिए मैं वापस एक दूसरा वीडियो बना रही हूँ, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको शादी में क्या गलती करनी नहीं चाहिए और क्या चीज़ आपको करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, डूज और डोंट। आप अगर ब्राइड टू बी हो 2026 में, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मेरी शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी क्या आपको करना चाहिए, कैसे सब कुछ करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, ब्राइडल लहंगे के बारे में बात करती हूँ। अगर आप ब्राइडल लहंगा लेने वाले हो, तो आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, जैसे मैंने चांदनी चौक से दिल्ली में किया। वहाँ का ऐसा सिस्टम है ना कि आप चूज़ करो, वो आपको एट अ टाइम नहीं देंगे, वो आपका डिलीवरी करेंगे। आप हमेशा 2 महीने का टाइम या 3 महीने का टाइम लेकर ही चांदनी चौक जाते हो, अगर आपको वेडिंग में टाइम है, वो तो डिलीवरी करते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे जगह आप शॉपिंग कर रहे हो, तो कभी भी सही डेट बिल्कुल नहीं बताना है कि मेरा इस डेट में शादी है। हमेशा आपको 20-25 डेज का गैप लेकर के ही बताना है कि आपका अगर शादी है तो 25 डेज पहले का बता दो डेट कि मेरा डेट ये है, तभी आपको वो टाइम पे डिलीवरी देंगे। और आप कहीं से भी लहंगे लेने जाते हो ना, तो एक बात बताती हूँ। जैसे क्या होता है ना, आप उसका पिक्चर क्लिक करो। क्या होता है, बहुत बार लोग ना रश में वो हो जाता है, यहाँ पे पिक्चर अलाउड नहीं होता है, जो भी होता है। हमेशा आप कभी भी कोई लहंगा डिसाइड करते हो तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता उसके बाद आपको पिक्चर लेने के लिए। बहुत बार क्या होता है, आप कुछ बता के क्या जाते हो और डिलीवरी में कुछ अलग आता है ये, और फिर वो बोलेंगे नहीं अब मैम आपने तो यही बताया था मेरे को, आपका डिजाइन मैम यही था, वो आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपना लहंगा डिसाइड किया और चूज किया, दे दिया, उन्होंने टाइम लिया कि इतने तारीख को डिलीवरी है, तो मैं चली गई लेने के लिए। और जब मैं लेने के लिए गई ना, तो जब मैंने खोला, मेरे को लगा ये तो मेरा लहंगा ही नहीं है। और वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बोले नहीं मैडम यही आपने लिया, मैडम यही। बोले भैया मैंने ना, मेरे पास फोटोज है, जब मैंने फोटो दिखाया तो बोले हाँ मैम गलती हो गया, बताओ। ये कोई मजाक है। तो ऐसी चीजें होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें ना बिल्कुल भी मत करना। और एक चीज, आप जब लहंगा लेते हो, ठीक है, उसके बाद कोई भी आप बड़े डिजाइनर या कुछ भी कहीं से लहंगे लेते हो ना, आपने सोचता है ये तो मैंने पहन के देख ले, पहले ही चूज कर लिया था, इसमें क्या ही गलती होगा, और वो रखा रह जाता है। आप उसे खोलते नहीं हो, डायरेक्ट खोलते हो वेडिंग वाले डे। और उसमें क्या होता है, कैन कैन जो होता है उससे आप फ्री नहीं करते हो। पता है उससे क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ मेरी शादी में क्या हुआ, कि मैंने लहंगा तो ले लिया और उसके बाद उसे ऐसे के रख दिया, और सीधे शादी वाला दिन खुला ना, उससे कैन कैन बैठ जाता है, वो आपको वो फ्रिल देगा ही नहीं। आप जब लहंगा लो ना, उसको कम से कम 10 दिन या 1 वीक ही मानो, 1 वीक ना हैंग करके छोड़ दो, कैन कैन ऐसे खोल करके छोड़ दो। उससे क्या होगा ना कि आपका कैन कैन बहुत ही अच्छा फ्रिल रहेगा वेडिंग डे पे, वो स्टक नहीं हो जाएगा। मेरा तो पूरा चिपक गया, पूरा बैठ गया था गाइज, मतलब मेरे को इतना रोना आ रहा था। तो ये गलती मत करना कि लहंगा लिया और साइड में रख दिया, बिल्कुल भी नहीं। कैन कैन को खोल के और उसे टांग दो। और टेलर को भी ना आप हमेशा डेट मत बताना, इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। टेलर को आप जो ब्लाउज, क्या होता है ना, आप बहुत जगह लहंगा का स्कर्ट तो बना के दे देते हैं, ब्लाउज नहीं बना के देते, ब्लाउज आपको खुद बनवाना होता है। तो उसमें क्या होगा, टेलर को भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताना है। ऐसा बिल्कुल रिस्क बिल्कुल मत लेना, आप ऐसा पहले का डेट बता दो। और एक चीज और मैं टिप्स देती हूँ, अगर आप ब्लाउज ब्लाउज ले रहे हो ना, तो ब्लाउज का ना नेक गाइस ज्यादा छोटा मत बनवाना, क्योंकि क्या होता है ब्राइडल लहंगे की ज्वेलरी जो होती है ना, बहुत हैवी होती है। तो और जो आप ज्वेलरी पहनोगे, अगर आपका ज्वेलरी और लहंगे के बीच गैप स्किन नहीं दिखेगा ना, तो वो बहुत ही भद्दा दिखता है। ये बहुत पहले के जमाने में होता था कि लोग यहाँ तक वाला एकदम
पहनते थे। नहीं गाइस, स्किन दिखना चाहिए, उससे खूबसूरती और भी अच्छा आपका लुक खिल के आता है। ये भी गलती मैंने की है। ये देखो, मैंने ऐसा ज्वेलरी लिया था ये, और मेरा नेक पूरा ढका था। तो आपको पता है मैंने क्या किया? देखो, मैं वो मेन पहनी ही नहीं, बस लॉन्ग वाले को ऐसे चिपका के शॉर्ट करके पहन ली। तो ये चीज मत करना। मैंने क्या गलती की थी पता है? मैंने ब्राइडल ज्वेलरी ना अपनी पहले ले ली थी। उसके बाद जब मैंने लहंगा अपना चूज किया, सब कुछ किया, फिर जब दोनों साथ में पहना ना, ऐसा नहीं था बहुत बेकार था, बट मेरे को लग रहा था कि मैं इससे ज्यादा बेटर कर सकती थी। और जो मैंने ज्वेलरी का ये बड़ा हैवी सा ले लिया ना, वो कोई काम नहीं आया, क्योंकि उसे मैंने पहना ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा, ऐसे टिप्स लोग देते हैं, जो मैंने भी किसी का टिप्स फॉलो किया है, बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर का, वो बताती थी कि ना, अगर जैसे आपने ज्वेलरी पहना और ये ब्लाउज आपका यहाँ तक अगर स्किन नहीं दिख रहा हो ना, तो वो बिल्कुल अच्छा लुक नहीं देगा, भरा भरा कुछ ज्यादा ही भर जाएगा। नहीं, आपको ना हल्का स्किन दिखना चाहिए आप। तो इसीलिए गाइज मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, जब भी आप ज्वेलरी अगर लेने के लिए जा रहे हो ना, तो प्लीज अपना जो ब्लाउज है ना लहंगे का, वो कैरी करो साथ में। मैंने एक रील में देखा था, एक लड़की ने पता है क्या किया था? ब्लाउज पहन लिया था, उसके ऊपर जैकेट पहन के चली गई। जैकेट थोड़ा खिसकाई और ऊपर से वहां पे अपने शॉप पे जाके बस मस्त ज्वेलरी डाल डाल के देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। अब ब्लाउज पहन के भी जा सकते हो, जैकेट या किसी भी किसी के भी अंदर वहां पे आपका ब्लाउज रहेगा, उसके साथ आप ज्वेलरी पहन के देख सकते हो। ये कितना अच्छा आइडिया है ना। ऐसा आप बिल्कुल करना। जैसे मेरी तरह मत करना कि पहले ज्वेलरी ले लिया, फिर बाद में लहंगा ले लिया, दोनों मैच नहीं हो रहा, फिर रो रहे हो मैंने क्यों किया। ये बिल्कुल भी मत करना। बाद आप ना हमेशा हील, जो ब्राइडल हील है ना, वो कैरी करना। अब जो शादी में पहनने वाले हो, हील हमेशा पहले परचेज कर लो, उसके बाद हील ना साथ में लेकर के जाना जब आप लहंगा ट्रायल करियो, क्योंकि फिर आपका लेंथ समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा आपको। कभी कभी लहंगा थोड़ा छोटा हो जाता है, तो वो बहुत ही बुरा दिखता है। लंबा भी ज्यादा हो जाता है, वो भी बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि ब्राइडल लहंगा बहुत ही हैवी होता है, राइट? अगर आप बहुत लंबा रहेगा, कैन कैन रहेगा, फिर आपका जो वॉक एंट्री होगा ना, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए ब्राइडल लहंगा के साथ आप जब भी शॉपिंग करने जाओ, अपना हील हमेशा लेके जाना है। और हाँ, अगर आप चांदनी चौक या ऐसे जगह पे लहंगा ले रहे हो, कभी भी फुल पेमेंट नहीं करना है। फुल पेमेंट आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे कोई डिजाइनर के लिए हम भी जा रहे हो ना, फुल पेमेंट नहीं करना, हाफ पेमेंट करो। हाफ बोलो कि आफ्टर डिलीवरी मैं आपको फुल पेमेंट करूंगी। कभी मत करना, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ना तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। गाइस, फुटवेयर की बात करूँ तो जो आप ब्राइडल लहंगा का जो फुटवेयर लेते हो ना, कभी भी कुछ ज्यादा हील मत लेना। अगर हील लेना है तो प्लेटफॉर्म हील लो, ऐसे हील लो जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो। इवन अभी तो लोग शूज भी पहनते हैं ना, वो एम्ब्रॉयडरी वाले शूज काफी कूल लगते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे चीजें पहनते हैं जो कंफर्टेबल हो, राइट? और आप कोई भी फुटवेयर लो। ऐसा होता है कि शादी में लोग तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि नया चप्पल, जूता, कुछ भी लेना है, सैंडल लेना है, नया होना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप जब भी फुटवेयर लोगे ना, ये मत करना कि उसे डायरेक्ट रख देना कॉर्नर में और डायरेक्ट शादी वाले दिन ही निकालना। बिल्कुल भी मत करना। उसमें क्या होता है, आप अब नॉर्मली भी सोचो ना, आप कोई भी नया फुटवेयर लेते हो, वो कंफर्टेबल रहता है क्या? नहीं रहता है। उसे शू बाइट होती, बहुत टाइप का प्रॉब्लम होता है। ऊपर से वो आपका बिग डे है, इतना हैवी सा लहंगा होगा। तो उसको आप जब भी लो फुटवेयर, आप उससे 4 दिन 5 दिन ऐसा नहीं बोलो कि बाहर से कहीं चले जाओ, घर पे ही वॉक करो। घर पे ही वॉक करो। वॉक करने से वो लूज होता है, कंफर्टेबल होता है, आप भी समझोगे वो आप पे पैर पे कैसा जा रहा है, कितना कंफर्टेबल है। तो उसे रखना मत, आप पहले कुछ दिन वॉक कर लेना, उसके बाद जब आप शादी वाले दिन पहनोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती है ना, बहुत बेसिक लगती है, लेकिन ना गाइज मैं बताती हूँ, ये सब चीज लोग भूल जाते हैं। उस समय इतना प्रेशर होता है ना कि लोग ध्यान नहीं देते। बट ये बहुत सारे लोग होते हैं ना, सोचते शादी में मेरे को तो जीरो फिगर चाहिए, लहंगे में एकदम सेक्सी लगना है, बहुत ही अच्छा लगना है, अपने शादी के पिक्चर में तो बहुत ही अच्छा लगना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप हमेशा हमेशा, चलो अच्छी बात है, आप वेट बहुत सारी दूर लगती है लूज करो। आप वेट लूज में पतली होने की जरूरत नहीं है, आपको फिट होना है। ऐसा नहीं प्रेशर रखना है खुद पे कि मेरे को एकदम पतला हो जाना है, कुछ भी हो जाए, नहीं। आपको बहुत फिट रहना है। आप अगर बहुत पतली भी हो ना, आपको सोचो कि मैं तो पतली, मुझे क्या करने की जरूरत है, तो नहीं। अगर आप पतली भी हो, क्या होता है ना, शादी के टाइम मैं बताती हूँ कि मैं खुद उस चीज से अभी जस्ट गई हूँ। तो ना, उस समय अलग टाइप का इमोशनल फेज होता है, बहुत टाइप का स्ट्रेस होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत स्ट्रेस होता है हर एक चीजों का। और बैक टू बैक फंक्शन, और बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो उसमें क्या होता है ना, लोग बहुत जगह आप देखते हो कि ब्राइड को बेहोश हो रही है, ब्राइड कमजोर पड़े, बीमार पड़ गई, बुखार आ गया, ये सब चीजें हो गया ना, क्योंकि आपको डेली लाइफ में उतना काम करने की आदत है। डेली लाइफ में आप 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो तो एक जगह बैठ के कर रहे हो, या फिर आप घर पे भी हो, घर के भी कुछ काम कर रहे हो तो आप घर पे ही हो, तो आपका मूवमेंट नहीं होता है। तो आप अगर ब्राइड टू बी हो,
तो आपको योगा, मैंने ये नहीं बोलती कि आप एकदम जिम चले जाओ, नहीं जिम जा रहे हो तो योगा और वॉकिंग ये सब, रनिंग ये सब स्टार्ट कर दो, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। आप कितना भी फेशियल क्लीन अप कर लोगे ना, अगर आप फिट नहीं रहोगे ना, तो अगर आप बीमार वीक लग रहोगे तो आपका स्किन ऐसे ही डल लग जाएगा, चाहे आप कितने भी महंगा चेहरे का ट्रीटमेंट क्यों ना करवा लो। तो इसीलिए पहले से आप, जैसे आपकी शादी है, आप 6 मंथ पहले, 6 मंथ तो मैं बोलूँगी, 3 मंथ चलो कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ 6 मंथ या 3 मंथ भी हो तो आप 3 मंथ से ना, जितना भी टाइम आपके पास है, प्लीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। पतला नहीं होना है आपको, फिट होना है, ये ध्यान रखना। गाइज आपको ना इमरजेंसी किट बना के रखना है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे को माइग्रेन है और मेरे को गट प्रॉब्लम है ही, मतलब हमेशा मेरे को एसिड या इस टाइप की चीज़ें होती रहती है, तो मैं पहले से ही अपना, मेरा इमरजेंसी किट में ये सारी मेडिसिन रखी, क्योंकि उस टाइम शादी वाले टाइम ऐसा ना हो कि पूरा ये हो जाए कि मेरे को ये ला के दे दो, वो ला के दे दो। इससे बेटर है कि आप ये सब चीज़ पहले ही करके रखो। इमरजेंसी किट में बहुत सारी चीज़ें आती है, इस पे ऑलरेडी मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया जो कि लोगों को बहुत ही पसंद है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में, आप उससे जा करके देख लेना। तो इमरजेंसी किट मस्ट है, वो कभी भी मत भूलना। वो शादी के बाद भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको पता है आपके बॉडी में क्या सूट करता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उसके हिसाब से पहले ही पैकिंग करके रखना। और गाइज एक चीज, पैकिंग, पैकिंग जो है ना खुद ही करना है। ऐसा होता है ना कि दुल्हन को लोग एक्स्ट्रा पूरा एकदम प्यार देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, लोग उनके लिए सारे काम कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। आई नो यू आर अ पैम्पर किड, तो प्लीज आप अपना पैकिंग खुद करो। क्या होता है जब लोग आपकी पैकिंग कर देते हैं, आप शादी करके कहीं जाते हो या आप अपने फंक्शन में ही समझो जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे समझ नहीं आता ये मैंने कहाँ रखा, वो कहाँ रखा, आप दूसरे पे डिपेंड हो, वो कहाँ चली गई, अब उस इंसान को ढूंढोगे वो कहाँ चले, उन बेचारी को बहुत काम है, वो अपने काम में बिजी रहती है। तो अपने जब सामान खुद पैक करोगे, आपको एक एक पिन तक का आइडिया रहेगा, अच्छा मैंने यहाँ रखा है, अच्छा वो मैंने यहाँ रखा है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा होना भी चाहिए। आप शादी करके भी नए घर जाते हो ना, तो वहां पे आपको लगेगा शिट ये सामान कहाँ गया, वो कहाँ गया, क्या आप पैनिक हो गए। तो इसलिए अपना चीज खुद पैक करो, आपको बहुत ही इजी मिल जाएगा। आप दूसरे पे प्लीज डिपेंडेंट मत रहो। हमेशा वेडिंग के लिए एक नोटबुक बना लो, वेडिंग के लिए आप हमेशा एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप ग्रीन कलर की ट्रॉली में मेरा ये सामान है, इस कलर की ट्रॉली में मेरा ये सामान है, ये काम ऐसा हो गया, ये काम बचा हुआ है, ये काम क्या क्या है, उसको टिक करो क्रॉस करो क्या बचा हुआ है, टिक करो क्रॉस करो क्या बचा हुआ है। नोटबुक बहुत ही काम आता है और आपका लाइफ बहुत इजी बना देता है। सीरियसली, जैसे होता है ना कभी कभी बहुत चीज रश चल रहा है, भूल गए शिट ये कहाँ था, नोटबुक अच्छा ये यहाँ, हाँ ये इस बैग में, किसी को भी बता दिया, खुद को भी बता दिया, तो नोटबुक बना लो गाइस। बहुत ही काम आएगा। चलो अब बात करती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो गलती मैंने की है आप मत करना, मेहंदी का ड्रेस। मेहंदी का ड्रेस क्या होता है ना, लोग एकदम हैवी हैवी सुंदर सुंदर लहंगा लेते हैं, जैसे मैंने लिया, ये देखो कितना देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो मेरे को अनकंफर्टेबल हुआ है ना, मैं ही जानती हूँ। क्या होता है ना, मेहंदी का जब भी आप ड्रेस ले रहे हो ना, तो आप कब हमेशा हमेशा स्लीवलेस लेना, क्योंकि मेहंदी हमेशा आप यहाँ यहाँ तक भर भर के लगाते हो, पैर में भी भर भर के लगवाते हो। और जो स्लीवलेस लेना, और नीचे जब स्कर्ट लोगे या जो भी, देखो ये डिजाइन कैसा बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है, मैं बस ये बता रही हूँ। आप स्लीवलेस लेना और नीचे का चीज ना थोड़ा हल्का लेना। केन केन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, केन बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि आपको बहुत देर बैठना होता है। ब्राइडल मेहंदी जो बहुत बारीकी से लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत बैठना पड़ता है, कमर टूट जाएगा। इसीलिए मैंने किया है, कैन कैन तो लगवा लिया, लेकिन उतने देर बैठे बैठे चुभ रहा है कैन कैन भी पैर में, उतना देर बैठे बैठे उफ उफ। तो गाइस प्लीज कैन कैन वाला मत लेना। अब बात करते हैं आउटफिट्स की। आप जो शादी में बहुत ही महंगे महंगे कीमती कीमती साड़ी सूट खरीदते हो ना, एकदम हैवी हैवी वाले, क्योंकि आप भी खरीदते हो, आपके ससुराल से भी मिलता है, आपके रिश्तेदार से भी मिलता है, प्लीज मत करना। लाल 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 साड़ी आपके पास भर जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ है, और वो रखा रह जाता है कबर्ड में, काम भी नहीं आता है। गाइस आप एक्स्ट्रा शॉपिंग मत करना, ये पैसा भी बर्बाद है, और ना मतलब सच में वो रखा रह जाता है। उतना महंगा महंगा साड़ी आपको खुद पे देखोगे ना, वो कबर्ड खुद पे तरस आएगा कि मैंने क्यों अपना पैसा उस पर वेस्ट किया है। आप जब इतने सारे सूट साड़ीज लेते हो ना, तो आप हमेशा ब्लाउज बनवा लेते हो एक्साइटमेंट में। उस टाइम क्या होता है ना, इतनी सुंदर सुंदर साड़ी देख के ना एक्साइटमेंट हो जाता है, वाह इसका ऐसा ब्लाउज बनना है उसका। प्लीज मत करना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 साड़ी का ब्लाउज बनवा लो,
उससे ज़्यादा बिल्कुल मत बनवाना। क्यों? क्योंकि आपको अगर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है ना खुद पे कि मैं तो कभी मोटी नहीं होने वाली, मेरा बॉडी टाइप तो ऐसा ही है, मैं तो पतली ही रहूँगी और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, हर लड़कियों को होता है। मैं भी बहुत पतली थी शादी में। सब वेट पुट ऑन करते हैं, ये नेचुरली वेट पुट ऑन होता है। जो लोग नहीं भी करते हैं तो चलो कोई बात नहीं, अब बहुत लोगों का हो जाता है। तो कभी भी अगर 5 ब्लाउज भी बना रहे हो ना, उसमें अच्छा खासा मार्जिन रखना है। और मैं आपको एक चीज़ रीज़न से और भी मना करती हूँ कि ब्लाउज पहले ही मत बना देना, क्योंकि क्या होता है ना, फैशन, हर टाइम का डिज़ाइन फैशन चलता है, फिर वो आउट ऑफ फैशन होके कुछ नया आता है, ठीक है? तो आप एक बार बना लोगे तो वो आउट ऑफ फैशन चला जाएगा। आप ना कुछ ऐसा बना के रख लो, फिर बाद में जो भी आता रहेगा उसके हिसाब से आप ब्लाउज का डिज़ाइन भी फैशन के अकॉर्डिंग चेंज करना आप पे वो अच्छा लगेगा। कॉटन के कुछ ऐसे नॉर्मल सूट भी रखना, क्योंकि शादी के बाद ऐसा नहीं कि आप डेली इतना हैवी पहन रहे हो। एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल पहनो, तो उसके लिए कुछ कॉटन के प्यारे प्यारे सूट आप जरूर रखना। हैवी पे ही मत जाना, हैवी रखा रह जाता है। मैं तो बोलूंगी कुछ ही साड़ी लेना आप हैवी, आप लाइट वेट साड़ी लो। लाइट वेट साड़ी लोगे ना, वो बाद में भी आपको काम आ जाएगा, नॉर्मल डेज में भी, आप कोई छोटे मोटे फंक्शन में भी पहन सकते हो। आजकल देखो लोगों की शादियां होती है, वो इंस्टाग्राम पे तो भाई तबाही मचा देते हैं। मतलब ना उनके उनके पार्टनर के नाम का एक अलग अकाउंट भी बन जाता है, उस पर रील्स आते हैं, फोटोज आते हैं, ये सबका शौक होता है और आज के टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत से क्या सब करते हैं कि बहुत सारा रील सेव करके रखा कि ऐसा रील बनाना है, ऐसा ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो उस टाइम क्या, वो सारा घोच पोच हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। मेरे साथ ये हुआ, मैंने भी सेव करके रखा, मेरी बहन ने भेजा, सब ने भेजा, वो ऐसा गुम गया ना कि मेरे को मिला ही नहीं। उस टाइम सब कुछ इतना फास्ट हो रहा होता है ना, आप बैठने ढूंढने बैठो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप एक फोल्डर में सब कुछ सेव कर लो, फाइनल सॉर्ट आउट करके कितना ये बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो मेकअप हो या हेयर स्टाइल हो ना, वो फाइनल करो। वो बहुत पहले, जब आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट बुक करोगे ना, आप उसको पहले ही वो भेज दो, ठीक है? आप हेयर स्टाइलिस्ट को पहले ही भेज दो। हेयर स्टाइलिस्ट में बहुत सारी ऐसे होते हैं ना जो एक्सटेंशन कैरी नहीं करती, या कुछ कुछ हेयर एसेसरीज कैरी नहीं करती जो आपको चाहिए उस फोटोज के अकॉर्डिंग। तो वो आपको पहले ही परचेस करना होता है। तो आप पहले ही बात कर लोगे, सब कुछ डिसाइड कर लोगे तो ठीक रहेगा। एंड द मोमेंट ऐसा ना हो कि आप ये क्यों नहीं लाए, मेरे को क्यों नहीं बताया कि आप ये लेके नहीं आओगे, ये वाला चीज की नौबत ना आए। आप अपनी चीजें उनसे बात करो, अगर वो नहीं ला रहे तो आप ले करके रखो। तो फोटोज वीडियो उन्हें पहले ही भेजो कि आपको ऐसा चाहिए। और हाँ, मेकअप जो आर्टिस्ट है ना, या उनके पास, अगर समझो आपकी रात की शादी है, ठीक है, आप 4 बजे हो, या अगर आपके वेन्यू में आ रही है तो भाई क्या बात, जैसे मेरी तो वेन्यू में ही आ गई थी। अगर आप मुआ के पास जा रहे हो तो प्लीज ऐसा मुआ मत करना कि 4 घंटे 2 घंटे के डिस्टेंस में मुआ रहती है कि वो बहुत बेस्ट है तो मैं वहाँ 2 घंटे में जाऊंगी, क्योंकि वो घर आएगी तो वहाँ पे आके बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करती है, तो लोग मुआ के पास ही चले जाते हैं और वो 2 घंटे दूर है। नहीं, प्लीज आसपास लोग, ऐसे लोग ढूंढो जो आपके आसपास हो, उससे आपका टाइम बचता है। क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे मेक आपको सोलो जो शूट होता है ब्राइडल वाला, उसका टाइम हो, जैसे मेकअप करवा के आओगे तुरंत सोलो वाले शूट के लिए, वो आपसे 2 घंटा रखता है। आप कैमरामैन से जब भी बात करोगे ना, बोलेगा मैम प्लीज 2 घंटा मेरे लिए देना, क्योंकि टाइम लगता है। और क्या होता है ना, अगर मेकअप पे ही लेट हो जाता है, बारात आ जाती है, फिर होता है चलो चलो अब चलो, अब बाद में फोटोशूट। वो बाद में जो फोटोशूट बोलते हैं ना, वो बाद में ही रह जाता है, आप नहीं करवा पाते हो। अब बात करती हूँ फेशियल या हेयर, आपको जो भी करवाना है उसके बारे में। तो देखो, फेशियल ये सारी चीजें जो होती है ना, आप हमेशा हमेशा पहले से ट्राई करो। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, आपको क्या क्या सर्विस लेना चाहिए अगर आप ब्राइड टू बी हो। तो गाइस उसमें मैंने ये भी बताया कि आप, क्या होता है ना, आप डायरेक्ट फेशियल आप ब्राइड मतलब शादी के 2 दिन पहले बिल्कुल भी नहीं करवाना। क्या होता है ना कि आपका जो स्किन में वो फेशियल होता है, उसके बाद फिर कुछ में जो मेकअप होता है ना, तो रिएक्शन हो जाता है मेकअप भी। मतलब वो पिंपल्स आ जाते हैं। बहुत लोग का देखते होंगे ना कि फेशियल कराए, मेकअप में पूरे मतलब छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इसीलिए आप एक काम करना, आप ना 3 मंथ पहले से फेशियल लेना स्टार्ट करो। हर महीने एक 3 महीने पहले से स्टार्ट करो आप करवाना, देखना अच्छा हाँ ये फेशियल भी मेरे को सूट करके, मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। और हमेशा वेडिंग जब जिस दिन डेट है ना, उसके 1 वीक पहले से या फेशियल वाला चीज ना वो आप लेकर के रख दो। उसके बाद मत करवाना एक्सपेरिमेंट, वो ना तो आपका शादी वाला दिन ना खराब हो जाता है।
और मैं बात करती हूँ हेयर के लिए, आप कभी भी कोई ट्रीटमेंट शादी के टाइम मत लेना जिससे आपका बाल सॉफ्ट हो। आप शादी खत्म करो, रिसेप्शन खत्म करो, उसके बाद कुछ भी बोटॉक्स, केराटिन, स्मूथनिंग कुछ भी करवाओ, कोई भी चीज़ करवाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी शादी के टाइम ये सब चीज़ें मत करवाना, क्योंकि क्या मैं बताती हूँ, जब आप कोई हेयर स्टाइल बनाते हो ना, तो उसके लिए बालों में डेंसिटी चाहिए, बाल थोड़ा रफ चाहिए, रफ रहता है ना तो वो अच्छे से कर्ल होगा, जो भी हेयर स्टाइल बोलोगे वो अच्छे से होगा। अगर आप सॉफ्ट करा लोगे, जैसे मैंने अभी करवाया हुआ है बोटॉक्स, तो ये मेरा बहुत सॉफ्ट है। और लेकिन सॉफ्ट तो ऐसे कि देखो बाल की क्वांटिटी कितने कम लग रही है ना, पतली है, पतली हो जाती है। नहीं, आपको पतली नहीं चाहिए, आपको थोड़ी फ्लफी चाहिए, उसी से तभी आपका हेयर स्टाइल बन पाएगा। बट आप बोटॉक्स करवा लिए, आपके बाद में वापस से इतना आयरन, कर्ल, इतने सारे प्रोडक्ट, हीट स्प्रे, मतलब बहुत सारी चीज यूज होती है ना वेडिंग में, तो आपका तो ऐसे ही बोटॉक्स खराब हो जाना है, आपके बाल में टिकना नहीं है। और प्लस आपके बाल इतने पतले रहेंगे कि कोई अच्छा हेयर स्टाइल नहीं बनेगा, हेयर स्टाइल लगेगा सर में बाल नहीं है। इसीलिए थोड़ा रफ रहने दो बाल। हाँ, रिसेप्शन होते ही बाल में कुछ ट्रीटमेंट ले लो। होता है ना कि नई नई दुल्हन को ऐसा सुंदर रहने का कुछ दिन का लुक प्रेशर रहता है कि नहीं, मेरे को तो बहुत सुंदर बन ठन के कुछ दिन रहना है, तो आप उस टाइम बोटॉक्स करवा लेना। रिसेप्शन खत्म होते ही अगले दिन करवा लोगे, आप हनीमून पे जा रहे हो उससे पहले करवा के चले जाओ, सिंपल। तो ये सारी चीजें जो कोई नहीं बताता, बहुत ही बेसिक छोटी सी चीजें, और हम लोग गलती करके रोते रहते कि यार मेरे को काश मैं ये नहीं की होती, काश मैं वो नहीं की होती। तो इसका नौबत ना आया। आप ब्राइड टू बी हो, आपको पूरा हक है सुंदर बनने का, आपको पूरा हक है अच्छा दिखने का, खुश रहने का, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही इमोशनल टाइम है। आप कितनी भी ब्रॉड माइंडेड हो या कहीं बाहर भी रहती हो, विदेश में रहती हो, इधर रहते हो, लेकिन आपका शादी का फेज आपके लिए बहुत ही इमोशनल होता है। आप बहुत इमोशनल रहोगे, आप छोटी छोटी चीज़ों पे रोगे, आपको लगता नहीं मैं रो क्यों रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, ये लाइफ का एक फेज है। तो ये बहुत बड़ा टाइम है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया आपके काम आ जाए। अगर आप ब्राइड टू बी हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी अच्छे से हो, आप खुश रहो, सुंदर रहो। चलो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप अगर ब्राइड टू बी हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। अगर आपकी फ्रेंड है तो प्लीज़ आप उसको शेयर करो। ओके गाइज, बाय।